नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। कानून का डर या जमीनी हकीकत, वक्फ बोर्ड के सामने शायद इन सब बातों का कोई मतलब ही नहीं रह गया। जब मन आया, जहां नजर पड़ी, वक्फ बोर्ड ने उसे अपनी मिल्कियत बताकर दावा ही ठोक दिया। और ताजा मामला, हैरान कर देने वाला मामला राजस्थान के जोधपुर से सामने आया। ऐसा मामला सुनेंगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, जहां वक्फ बोर्ड की मनमानी का जाल इतना बड़ा फैल गया कि उसने हाईकोर्ट के 2 जजों के सरकारी बंगलों पर ही अपनी दावेदारी ठोक दी। जी हां, सिर्फ जजों की कोठियों पर ही नहीं, बल्कि इसके बाद जो जाल फैलाया गया, जो बातें की गई, जो दावा ठोका गया, वो हैरान कर देने वाला है। सिर्फ जजों की कोठियों पर ही नहीं, इस जमीन पर बना गीता भवन, स्कूल, कॉलेज और 4 मंदिर भी वक्फ ने अपने खाते में दिखा दिया। बाकायदा राजस्व रिकॉर्ड चिल्ला चिल्ला कर यह कह रहा है कि यह जमीन नगर निगम की है, लेकिन वक्फ बोर्ड ने आंख मूंद कर इसे अपनी उम्मीद पोर्टल पर चढ़वा दिया और गजट में भी एंट्री मार दी। यानी अब वक्त तय करेगा कि शहर की कौन सी सरकारी या धार्मिक जमीन उसकी है। कुछ वक्त पहले ही मोदी सरकार ने इस मनमानी पर नकेल कसी थी। आपने देखा कि कैसे वक्फ एक्ट संशोधन बिल लाकर इन वक्फ के ठेकेदारों पर शिकंजा कसा गया और यही बात की गई कि मनमानी जब चाहे वक्त नहीं चला सकता, यानी किसी भी संपत्ति पर मन आया दावा ठोक दिया, ऐसा हरगिज नहीं किया जा सकता। बावजूद उसके राजस्थान में इस तरीके की हरकत की गई। अब जैसे ही राजस्थान में ये पूरा मामला सामने आया, वैसे ही हड़कंप मच गया। वक्फ बोर्ड ने उस जमीन को वक्फ की प्रॉपर्टी बता दिया, जिस पर हाईकोर्ट के 2 जजों के सरकारी बंगले थे। आप सोच ही सकते हैं, जजों के बंगले को अपना बता दिया गया वक्फ बोर्ड की तरफ से। और इसी जमीन पर गीता भवन बना है, स्कूल, कॉलेज बने हैं और 4 मंदिर बने हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड ने पूरी जमीन को वक्फ की संपत्ति डिक्लेयर ही कर दिया। राजस्व रिकॉर्ड में भी सभी संपत्तियां नगर निगम के नाम पर दर्ज है, लेकिन वक्फ बोर्ड को मानो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जो संपत्ति उम्मीद पोर्टल पर अपलोड कर दी गई, उसकी एंट्री वक्फ बोर्ड ने गजट में भी कर दी। किस इलाके का है, चलिए विस्तार से पूरा बता देते हैं। दरअसल ये काफी पॉश इलाका बताया जाता है और लोकल लोगों का दावा है कि ये इलाका 250 साल पहले बसा था, लेकिन वक्फ इसे कब्रिस्तान की जमीन क्लेम कर रहा है। विवाद बढ़ा तो हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले का खुद संज्ञान लिया। विवाद को बढ़ता देख हाईकोर्ट ने मोदी सरकार, राज्य सरकार, वक्फ मंत्रालय और राजस्व विभाग और जिला कलेक्टर से 14 दिन के भीतर जवाब मांगा। यानी पूरी जांच पड़ताल के बाद कोर्ट ने जवाब तलब कर लिया। इस पूरे मामले पर अब राजस्थान वक्फ बोर्ड ने अपनी सफाई भी दे दी है। मतलब पहले जमीन पर दावा और अब सफाई भी पेश की जा रही है। हाईकोर्ट और राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें कहा गया है उनका दावा पूरे इलाके पर नहीं है, सिर्फ 14.77 हेक्टेयर जमीन को ही वक्फ संपत्ति क्लेम किया गया है। फिर भी किसी को आपत्ति है तो कानून इसका निपटारा करेगा। वक्फ के मुतवल्ली का कहना है कि वक्फ बोर्ड ने अपना दावा किया है, जिसे परेशानी है वो जाकर सबूत दिखाए। वहीं वक्फ बोर्ड के इस दावे से वो लोग परेशान हैं जिनके घर इस जमीन पर बने हुए हैं। इन लोगों का साफ साफ कहना है कि वक्फ बोर्ड की ये आदत बन गई है, वो किसी भी संपत्ति पर जब मन आता है अपना बताकर दावा ठोक जाता है। लोगों का साफ कहना है, लोग भड़क रहे हैं। वक्फ बोर्ड ने अब इस जमीन पर क्लेम क्यों किया है? लोगों का साफ साफ कहना है कि वक्फ बोर्ड ने अब इस पूरी जमीन पर अचानक दावा क्यों ठोक दिया है? 61 साल से वक्फ बोर्ड कहां सो रहा था? तब वक्फ बोर्ड को यह जमीन नहीं दिखाई थी। दरअसल इस पूरे जो जमीन है, इस पर गीता भवन भी बना हुआ है, इसलिए हिंदुओं का खून खौल रहा है। यह जमीन 1995 के सरकारी गैजेट में गीता भवन के नाम पर दर्ज है। नगर निगम ने 1965 में इसका पट्टा भी जारी किया था। फिर वक्फ बोर्ड पर कैसे इस पूरी जमीन का दावा चला गया, कैसे वो इस जमीन पर क्लेम कर सकता है? जोधपुर के बीजेपी विधायक भी अब इस पूरे मामले पर सामने आ गए हैं। अतुल भंसाली ने वक्फ बोर्ड की मनमानी के लिए पिछली सरकारों को जिम्मेदार ठहराया, यानी वो कांग्रेस पर भड़कते हुए नजर आए। अतुल भंसाली ने कहा कि पहले की सरकारों की मिलीभगत से कई जमीनें वक्फ बोर्ड ने हड़प ली, लेकिन अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। आपको बता दें, मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड के इसी तरह के विवादों को खत्म करने के लिए वक्फ एक्ट में बदलाव किया था, ताकि वक्फ बोर्ड की मनमानी ना चल सके, वो जिस जमीन पर आए दावा ठोक जाए, ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। और अब वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है नए कानून के तहत। अगर इस पर कोई आपत्ति करता है तो मुकदमा चलेगा। इसलिए जोधपुर का यह मामला भी कोर्ट में पहुंच गया है और आगे क्या हकीकत निकलकर सामने आती है, क्या कुछ जांच रिपोर्ट कहती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि नगर निगम बाकायदा कागजात पेश कर रहा है, बता रहा है कि कब कौन सी संपत्ति कागजों में दर्ज है, कब कहां क्या बना। बावजूद उसके वक्फ बोर्ड ने साफ कह दिया है जिसे आपत्ति है वो कोर्ट में केस लड़े, लेकिन ये जमीन हमारी है। जितनी जमीन पर वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है, बहुत तगड़े से
दावा ठोक रहा है कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है और इसे वक्फ बोर्ड को देना होगा। अब लोग ये कह रहे हैं कि इतने सालों से वक्फ बोर्ड कहां सोया हुआ था। कोर्ट भी ये कह रहा है कि सबूत पेश कीजिए, सबूत के आधार पर चीजें देखी जाएंगी। लेकिन वक्फ बोर्ड की जोधपुर में मनमानी ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। सोचिए, जजों के घर पर, मंदिरों पर, भवन पर जो दावा ठोका जा रहा है उससे लोगों में हड़कंप है। लेकिन वक्फ बोर्ड की मनमानी लगातार बढ़ती जा रही है। आने वाले वक्त में वक्फ बोर्ड की इस मनमानी पर नकेल कसती दिखाई दी जा सकती है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी जवाब मांगा है, पुलिस को भी, राज्य सरकार को भी। अब इस पूरे मामले पर फाइनल रिपोर्ट क्या कुछ निकलकर सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।